हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है बीएमएस स्वस्थ वृत्त। उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है पार्ट 2 में, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण। और नर्सिंग वगैरह में भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम पर्पस। तो इस पर वीडियो मैं लेकर आई हूँ। उसके पहले भी मैं बहुत से नेशनल प्रोग्राम्स जैसे लेप्रेसी, एड्स, डॉट्स, इन सब के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और यदि किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर यानी पीएचसी के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 5 और 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। सबसे पहले है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को पीएचसी से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण प्रोग्राम भी कहते हैं। डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं? इन 1978 एट आल्मा आटा USSR इन जॉइंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ WHO यूनिसेफ ऑफ 134 कंट्रीज PHC इज डिफाइंड एज, यानी 1978 में आल्मा आटा और WHO यूनिसेफ की जॉइंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 134 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। वहाँ पर पीएचसी की डेफिनेशन दी गई। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1978 में 134 कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में WHO यूनिसेफ ने पीएचसी की डेफिनेशन डिफाइन की। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डेफिनेशन है प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली accessible to individual, acceptable to them through their full participation and at a cost that the community and country can afford। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्यों पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर का गठन किया गया। तो ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर है जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के लिए एक्सेसिबल हो, जो लाभ मतलब इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो। एसेंशियल हेल्थ केयर है क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, मतलब वो एक्सेप्ट कर सके जितने भी हेल्थ प्रोग्राम इसके अंतर्गत आते हैं। थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, यानी कम्युनिटी भी हेल्थ को मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करे और एट अ कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, यानी इस प्रोग्राम के अंदर जो भी हेल्थ केयर की चीज़ें रखी गई हैं उसमें वो लो कॉस्ट होनी चाहिए, जिस वजह से इंडिविजुअल या कम्युनिटी उसको अफोर्ड कर सके या कंट्रीज़ को अफोर्ड कर सके। तो 4 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं हमको पीएचसी से रिलेटेड। एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, एक्सेप्टेबल टू them, फुल पार्टिसिपेशन एंड कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। तो ये पीएचसी के कुछ डेफिनेशन थी। देन एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल 8 एलिमेंट जो है वो डिफाइन किए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट है एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रोग्राम एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, और किस तरीके से कोई भी जो डिसीज़ है उससे बचा जाए और कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना एक पीएचसी का एलिमेंट है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रमोट करना कम्युनिटी के अंदर कि प्रॉपर फूड जो है वो सप्लाई हो सके, हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू देयर एज जो है मिल सके, ताकि जितने भी कुपोषण वगैरह की है ये इन सब चीज़ों से बचा जा सके। तो प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। थर्ड पॉइंट आता है इन एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। यहाँ पर हम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हर एक गांव में, हर एक सेक्टर्स में सेफ़ वाटर का सप्लाई हो सके, ताकि पानी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ना हो। तो यहाँ पर सेफ़ वाटर का और सैनिटेशन, यानी जितना भी कचरा है वो एक सही समय पर प्रॉपर तरीके से इकट्ठा हो, उसका रिसाइकल हो, जो भी हो, ताकि उससे बीमारियां ना हो यदि वो खुले में पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें भी थर्ड पॉइंट था एलिमेंट ऑफ पीएचसी का। फोर्थ है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, यानी लोगों को इतना एजुकेट करना या मैटरनल
और चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी जो भी प्रसूति है और माँ है और बच्चा है जो, उनकी केयर के बारे में, यानी डिलीवरी सही तरीके से हो, बच्चे की और माँ की जितनी भी प्रॉपर न्यूट्रिशन है और इम्यूनाइजेशन है उसका ध्यान रखा जाए। इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग की जो है वो वहाँ पर एजुकेट किया जाता है कि आपको कितने बच्चे रखने हैं, कितना गैप होना चाहिए, ये सब PHC के एलिमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़, यानी जितनी भी फैलने वाली बीमारी हैं उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनाइजेशन जो इंक्लूडेड है वो भी PHC के अंदर है। जितने भी टीके बचपन से लेकर बड़े होने तक लगने हैं, जितने भी एसेंशियल हैं, वो इम्यूनाइजेशन भी PHC के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। 6th पॉइंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिसीज़। PHC सेक्टर के अंदर ऐसे कुछ कम्युनिटी बनाई जाती है जो कि प्रिवेंट करे और कंट्रोल करे एंडेमिक डिसीज़। एंडेमिक डिसीज़ मतलब एक लोकल एरिया में फैलने वाली डिसीज़ का प्रिवेंशन और कंट्रोल इसके अंतर्गत रखा गया है। 7th पॉइंट है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीज़ एंड इंजरीज़। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कॉमन डिसीज़ है, जैसे कि टाइफॉइड, जॉन्डिस, एनीमिया, फीवर, मलेरिया, डेंगू, तो इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है। और इंजरीज़, नॉर्मल एक्सीडेंट्स वगैरह, बर्न एंड ऑल, उससे रिलेटेड भी ट्रीटमेंट जो है वो PHC के अंतर्गत रखा गया है। एंड प्रोविज़न ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, जितनी भी इसेंशियल ड्रग्स हैं जो कि हमारी कॉमन डेली लाइफ से रिलेटेड है वो भी PHC के अंतर्गत इंक्लूड की गई हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 एलिमेंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। क्योंकि इसेंशियल हेल्थ केयर है तो ये सारी चीज़ें एक इसेंशियल हेल्थ केयर के अंतर्गत आती हैं, तो ये 8 पॉइंट्स आपको स्पेशली याद रखने हैं अंडर PHC। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ PHC। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो 4 प्रिंसिपल टोटल बताए गए हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। सबसे पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सॉरी इक्वल नहीं। इक्विटेबल का मतलब होता है कि जिसके पास नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाए और जिसको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वो चीज़ ना ही प्रोवाइड की जाए तो भी काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल एरियाज़। मतलब जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जनरली जो सिटी होती है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ होती हैं, हमको हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनकी ज़रूरत सिटीज़ के अलावा रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। तो जितने भी सेंटर्स हैं उनको रूरल एरिया में शिफ्ट किया जाए, इसको कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पर बोला गया कि जितने भी कम्युनिटी के वर्कर्स हैं या जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया ताकि यहाँ पर जागरूकता और बढ़े और जितने भी एसेंशियल हेल्थ केयर है वो लोग अपना सकें। इसलिए यहाँ पर प्लानिंग और मेंटेनेंस के लिए, हेल्थ सर्विस की प्लानिंग और मेंटेनेंस के लिए कुछ वर्कर्स को इंक्लूड किया गया, जैसे आशा वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड और आंगनवाड़ी वर्कर्स। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टोरल। इंटरसेक्टोरल में कुछ हेल्थ सेक्टर और जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रीज़ और PWD, इन सबको इंक्लूड किया गया हेल्थ सर्विस को प्लानिंग करने के लिए और डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने के लिए। यानी ऐसा ना हो कि बार बार हर व्यक्ति, एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट भी आपको यही बात आके समझाए कि किस तरीके से सैनिटेशन रखना है, किस तरीके से प्रॉपर वाटर, फूड, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन रखना है। तो ये चीज़ मतलब रिपीट ना हो, इसलिए सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ, जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, इनको एक साथ रखा गया और एक समिति बनाई गई ताकि वो प्लानिंग कर सके हेल्थ सर्विसेज को। एग्जाम्पल है इसमें रोगी कल्याण समिति। देन आता है 4th एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी दैट इज़ एडेप्टेबल टू लोकल नीड एंड एक्सेप्टेबल टू दीज फॉर whom it is used in that can be maintained with the resource community can afford। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो
लोकल एरियाज़ में आसानी से लोकल एरियाज़ के जो पीपल है वो आसानी से अडॉप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके और अफोर्ड कर सके, जो कि हमारी डेफिनेशन थी। जैसे कि ORS को किस तरीके से बनाना है ये हम उनको बताएं, क्योंकि ORS हम ख़रीदने के अलावा उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल चीज़ें किस तरीके से प्रिपेयर की जाए वो हमको लोकल जो एरिया है वहाँ पर ये चीज़ें सिखानी है। तो ये भी PHC के अंतर्गत आता है। स्टैंड पाइप, ग्रोथ चार्ट, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो वहाँ पर गाइड करनी है। तो ये एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये 4 एलिमेंट थे PHC के, 4 प्रिंसिपल्स थे PHC के, 8 एलिमेंट्स और डेफिनेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी। और भी जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स के पॉइंट्स हैं उनके वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड करूँगी, इसलिए आर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।